देखिए, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की इन 80 सीटों पर, जहां पर कि हर 80 सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की लहर है और इस बदलाव के चलते हुए अधिकांश सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार विजयी होने जा रहे हैं। विशेष रूप से पिछले 2 चरणों में जो चुनाव हुए, उन चुनाव का रुझान मैं आपको बतला दूं कि अधिकांश सीटों पर ना ही सिर्फ गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन भारी बहुमतों से चुनाव जीत रहे हैं। इस प्रदेश की जनता ने अपना मानस बना रखा है। पूरे प्रदेश के अंदर में एक बदलाव की लहर है। आवश्यकता है कि इन बदलाव की लहर में वो चाहते हैं कि आज देश का संविधान बचे। देश की जनता इस संविधान को बचाने के लिए वोट दे रही है। देश की जनता इस देश में लोकतंत्र, जो कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है और विश्व में जो लोकतंत्र सबसे महान लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है, उसे बचाने के लिए प्रदेश की जनता खुद इस चुनाव में चलकर आगे आई है और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे रही है। बीजेपी का दावा है कि 2 चरणों के चुनाव में जनता ने उसके पक्ष में वोट किया है और 400 पार और यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। अगर इस प्रकार की उम्मीद उनको होती तो शायद 11 दिनों बाद चुनाव कमीशन द्वारा 7% मतदान को 66% मतदान की घोषणा वो नहीं करवाते। अगर उनको इस चीज़ की उम्मीद होती तो वो शायद देश में विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को डराकर, धमकाकर, आतंकित कर कर उनके नामांकन को वापस लेने नहीं लगवाते। अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी को इतना विश्वास होता तो इस देश में चुने हुए, लोकतांत्रिक तरह से चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल की सलाखों के पीछे बिना किसी अपराध के साबित हुए नहीं करती। यह अपने आप में दर्शाता है कि माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को भली भांति जानती है कि इस देश की जनता अब उनके असली चेहरे को, मुखौटे को पहचान चुकी है। वो बदलाव चाहती है। इस देश में ईमानदार, संविधान पर विश्वास रखने वाली और लोकतंत्र को मजबूत वाली सरकार वो चाहती है। गृह मंत्री जी ने कहा है कि राहुल बाबा जो है इधर से उधर भाग रहे हैं, वायनाड में हार रहे हैं, रायबरेली आए, यहाँ पर भी जीत नहीं दर्ज कर पाएंगे। माननीय अमित शाह जी इस चीज़ को जान लें कि वायनाड में भी पिछली बार ऐतिहासिक बहुमत से माननीय राहुल जी जीते थे और इस बार भी रायबरेली में एक इतिहास मार्जिन से वो जीतने जा रहे हैं और 4 जून उनके इस प्रश्न का जवाब लोगों द्वारा दिया जाएगा। 4 जून।